तो आप में से कितने सारे लोगों के मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में 300 टू 450 के आसपास आते हो गए? आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें मैं कई ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको डेफिनेटली फायदा देगा ही देगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। पीछे जो हुआ उसको भूल जाइए। अगर आपने 11th में अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, 12th में अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, अभी आपके पास 6 to 7 मंथ से उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। मेरे जो टिप्स दिए गए वो सारे फॉलो करें तो आप डेफिनेटली 650 प्लस ला सकते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद अपने मार्क्स इंप्रूव किए। जब मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देता था तब मेरे मार्क्स अराउंड 300 आते थे, और फिर लास्ट में जब ऑफलाइन पे शिफ्ट हुआ तो मेरे मार्क्स 600 प्लस क्रॉस कर चुके। कॉपी पेन लेके बैठ जाए और जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँ वो आप नोट डाउन करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है और अच्छे से रिलीजियसली फॉलो कर। तो यार मैं आज कुछ हवा में बात करने वाला नहीं हूँ, एकदम प्रैक्टिकल, और जो चीज़ मैंने खुद फॉलो की है वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हवा में बात करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है कि बिना पढ़े ही हम 650 प्लस लेके आ जाएंगे, बिना पढ़े ही कुछ हम अच्छा फोड़ के आएंगे। ठीक है, अगर 650 प्लस लाना है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका हम अगर ध्यान रख सके इतने बड़े इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो यार सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है कि मोटा मोटा आपका एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि अगर पढ़ा ही नहीं है तो मार्क्स कैसे आएंगे? मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट रखना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम पड़ा है। नवंबर के एंड तक आप अपने पहले सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करें। 60 to 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। चाहे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन उससे बाहर आते हो या ना आते हो, एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो नीट का पेपर देने वाले हो उसमें 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से आने वाले, चाहे वो थोड़े ट्विस्टेड हो या फिर थोड़े वैल्यूज चेंज कर दिए हो या फिर डायग्राम से उठा लियो, लेकिन क्वेश्चंस तो हमेशा एनसीईआरटी के दो कवर के बीच में से ही आने वाले हैं। तो चाहे जो भी हो जाए एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि जो भी मॉक टेस्ट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लेते हैं उसमें से कई सारे क्वेश्चंस बाहर से आते हैं। तो वो कई सारे क्वेश्चंस में से अगर एक क्वेश्चन भी उसको पता चल जाए कि इस बुक में आने वाला है तो वो उसी बुक को फॉलो करने लगता है। उससे लगता है कि अभी फैकल्टीज इसी बुक में से क्वेश्चंस निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फैकल्टीज के पास हजारों रेफरेंस बुक होती है, लेकिन हमारे पास हजारों रेफरेंस बुक सोल्व करने का टाइम नहीं होता है। तो इसी चीज़ को अगर हमको अच्छे से करना है तो एनसीईआरटी को हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा और एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में आपके अभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका अभी सिलेबस भी बाकी है, तो सिलेबस पे भी फोकस करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। थर्ड चीज़ ये कि अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें को ध्यान रखना है। जैसे एनसीईआरटी पढ़ते समय डायग्राम्स हो गए, वैल्यूज हो गई, टेबल्स हो गए, ये सभी चीज़ें आपको स्पेशल फोकस पे करनी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यू इसी चीज़ में से बनते हैं, डायग्राम में से कई कई उठा लिए, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो रैंक डिसाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लिया तो आप डेफिनेटली अच्छा रैंक लेके आएंगे। अगर स्पेशली बायो की बात करूँ तो बायो में जो हर यूनिट के पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है, जो कि साइंटिस्ट का भी एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें से भी कई बार कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उस वाले पार्ट को भी स्टिक नहीं करना है। मैंने अगले पॉइंट में ही बोला था कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, मतलब एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे रेफरेंस बुक में अल्टीमेटली एनसीईआरटी से ही डिराइव होते हैं, तो एनसीईआरटी को ही फोकस करना है हम। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यार देखो कोई भी टॉपर बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के टॉपर नहीं बना है। चाहे आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज देख लो, सभी टॉपर ने एक ही बात कॉमन कही है कि एनसीईआरटी पे फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलती है। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स पता है तो उसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो आपको वापस फैकल्टी के पास भी जाके समझना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो इतने सारे भी टॉपिक्स नहीं बचेंगे कि जितने आपको लगता है कि मुझे नहीं आते। कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, लेकिन जो नहीं आते वो टॉपिक आपको एमसीक्यू सोल्व करने से ही पता चलेगा, और वही टॉपिक आपको स्पेसिफिकली फैकल्टी के पास जाके फिर से समझ लेना है। फिफ्थ थिंग ये है कि पेपर देते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम पेपर लिखते समय तो फर्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन ढंग से पढ़े, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट देखे जो कि हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ते। इनफैक्ट मैं खुद पहले हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ता था और गलत करके आता था। तो आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसमें से जो की पॉइंट्स है वो अंडरलाइन करके रखने हैं।
नोट वाले हो गए, इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से ध्यान मार्क करके रखना है। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो तो उसको चारों के चारों स्टेटमेंट पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट में आपको पता चल गया कि ये आंसर गलत है या फिर ये आंसर सही है तो उसे मार्क कर दिया। पहले चारों के चारों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फिर आपका जजमेंट निकाल के उसको टिक करना है। आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ने की गलती ना करें, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़े, आपके पास इनफ टाइम होगा। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो आपके जो टाइम होगा ना वो ज़्यादा प्रीशियस हो जाएगा मार्क्स से। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एमसीक्यू अपने OMR शीट पे मार्क करें तो एक के ऊपर दूसरा ना कर दे या फिर एक की जगह पे दूसरा ना कर दे। तो देखो ज़्यादातर केस में क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 4 तक आपको सारे क्वेश्चन आ गए, 4 तक आपने मार्क भी कर लिए, लेकिन जब आपको 5th वाला नहीं आता है और आप 6th पे मूव ऑन करके 6th वाला आता है तो आप क्या करते हैं, 6th वाला क्वेश्चन 5th के ऊपर मार्क करके आते हैं, जो कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। उसके लिए आप ऐसा अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके हो जाए उसके ऊपर साइड में राइट टिक कर देना चाहिए, ताकि उससे हमको पता चले कि हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, राइट टिक या फिर सर्कल मार्क कर दो क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। दूसरी चीज ये आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, उसके रिजल्ट आ जाए, तभी आपको सारे के सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट भी करना है कि कौन कौन से टॉपिक में से मेरे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हुए, उसी टॉपिक को आपको लिखना है। और जब तक आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट ना हो तब तक आपको पूरा ट्राई करना है कि वो सारे टॉपिक आप क्लियर कर ले जिससे आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना रहेगा कि अगर आप अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गए तो आप अभी सब्जेक्ट पूरा का पूरा 11th-12th का टेस्ट ना देते हुए पार्ट वाइज टेस्ट दे, पहले यूनिट वाइज टेस्ट दे, फिर हाफ सेम का टेस्ट दे, फिर 11th का, फिर 12th का एंड देन कंबाइन। क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप जनवरी या फिर जनवरी एंड से आप फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यार ये थी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका मार्क्स 300 से 650 प्लस आ सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।